अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ फ्रिज में। वो इंतहाई अहम है, फ्रिज के कंप्रेसर के मुतल्लिक़ है। अगर रनिंग कमज़ोर हो जाए तो आपको किस तरीके के साथ उसको चला सकते हैं कंप्रेसर को। तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि कंप्रेसर में दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग होती है। तो स्टार्टिंग के लिए स्टार्टिंग कंप्रेसर यूज़ होता है और रनिंग के लिए रनिंग कंप्रेसर यूज़ होता है। इससे पहले कि दोस्तों वीडियो की तरफ जाएं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को पुश कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक ईजीली पहुंच सके। तो दोस्तों इसमें आपको दिखाएंगे कि जो हमारे पास इसकी कंप्लेन आई, तो कंप्रेसर की कंप्लेन आई थी कि ये कूलिंग नहीं कर रहा। जब चला के तो देखा तो 3 एम्पेयर के करीब ये कंप्रेसर ले रहा था। तो उसके बाद 20 से 25 मिनट चलने के बाद बंद हो जाता था और स्टार्ट हो जाता था कुछ घंटा रेस्ट के बाद। तो इसमें हम आपको दिखाएंगे कि रनिंग कैपेसिटर को किस तरीके कैपेसिटर को लगाते हैं। तो इसमें एक बड़ा 4 का कंप्रेसर है। तो ये हमने ही काफ़ी अर्सा पहले जो आपको देखेंगे 2014 में इसको रिपेयर करके हमने दिया था। तो ये कंप्रेसर भी रिपेयर शुदा ही है, नया नहीं था, ना ही सेकंड हैंड में, ना ही 200 सेकंड हैंड में जेन्युइन था। तो रिपेयर शुदा था, तो काफ़ी अर्सा चल चुका है। अभी भी ये इसकी ना रनिंग का मसला है, स्टार्ट फिर भी हो जाता है। तो उसमें तो कुछ देर के बाद बंद हो जाता है। आप तरीके के साथ देखेंगे, हम इसको रनिंग कैपेसिटर लगाएंगे। रनिंग कैपेसिटर को आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और ले के साथ भी लगा सकते। जैसा कि आपने देखा होगा कि एसी में जो रोटरी के साथ कंप्रेसर लगा होता है, रनिंग होता है, वो भी सीधा लगा होता है। लेकिन वो बड़े कंप्रेसर होते हैं, वो रिले के बगैर भी चल जाते हैं। इसमें आपको रिले के इसलिए फ़ायदा रहेगा कि अगर खुदा ना खासा कैपेसिटर जो ख़राब होता है तो फिर भी कंप्रेसर कुछ देर चल जाएगा। तो इस तरीके के साथ आप देखेंगे फॉल्ट को ट्रेस करके इजीली हम इसको चला देंगे। तो इसको मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे चलाया था शाम को, और 1 एम्पेयर के करीब इसके एम्पेयर आ गए थे। और जो रिटर्न है वो भी तकरीबन 0 से थोड़ी सी ऊपर थी। तो 200 उस वक्त सॉरी कि मैं वीडियो नहीं बना सकता, तकरीबन 1 के करीब आ गया था एम्पेयर इसके। तो अब जो है ना आप देख सकते 1.6 पॉइंट तक और 6 से कम तकरीबन आ रहे। तो रनिंग कैपेसिटर अब ये 5 UF का है, 5 से आप 10 UF तक अमूमी तौर पे लगा सकते हैं। और ये कोई गारंटी नहीं है कि कितना अर्सा चले, काफ़ी अर्सा भी चल सकता है, कम अर्सा भी चल सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें। और उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इन्फॉर्मेशन में, और इस तरीके के साथ आप इजीली कंप्रेसर को चला सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। ये भी आप देख सकते हैं, तीन के करीब एम्पेयर आ रहे हैं इसमें, 3 के करीब आ रहे हैं। तो इसने कंप्रेसर ने जो है ना इस तरह टिप कर देगा जैसे ही ऊपर जाएगा। ये कूलिंग में भी प्रेशर जो है ना डाउन नहीं आया, तो कंप्रेसर हीट होकर ना बंद हो जाएगा, ज़्यादा एम्पेयर की वजह है। ये आप देख सकते हैं। तो अब हम इसकी जगह ना रनिंग कैपेसिटर लगाएंगे। तो दोस्तों ये रनिंग कैपेसिटर हम 5 UF का इसको लगाएंगे। तो लगा के ट्राई करते हैं, एम्पेयर भी इसके कम हो जाएंगे। इसको चलने देंगे 1 दिन, तो उससे पता चल जाएगा। ये 12 दिन ट्रिप करता। कल मैंने इसको 2-3 दफ़ा चलाया, लेकिन ये ना बार बार ट्रिप कर जाता है। तो ये मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि मैंने ये ना 2014 में इसको ना कंप्रेसर डाला था। तो कंप्रेसर भी आप देख सकते हैं रिपेयर हुआ है, तो माशाल्लाह से काफ़ी अर्सा चल चुका है। अब हम ये इसको लगाते हैं तो देखना इसके एम्पेयर भी कम हो जाएंगे। दोस्तों इस तरह हम जो है ना इसको लगाएंगे, 2 पॉइंट दोनों तरफ लगेंगे कैपेसिटर के, और राइट साइड पे जो है ना हमने इसको लगाना है मेन को। दोनों तरफ जिधर मर्जी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी रनिंग इधर ही है, तो हम इसको रनिंग को इधर ही लगाएंगे। तो अभी हम इसको ऑन करते हैं। अभी मैं इसको चलाने लगा हूँ। अब देख सकते हैं गैस इसकी 80+ है। तो अभी मैं इसको ना ऑन करने लगा हूँ। तो हमने रनिंग ये आप देख सकते हैं
काफ़ी वापस आ गया। तो 30 के अभी नीचे है, तो गर्म था फिर गैस अभी, तो जैसे जैसे चलेगा ये डाउन आ जाएगी। तो अभी एम्पेयर भी जो है ना 3 से देख सकते हैं आप नीचे आ चुके हैं। तो रात को मैंने इसको चलाया था कुछ 4-5 घंटे, तो तकरीबन ये 1 से भी कम इसका एम्पेयर आ गया था। एक पे तकरीबन आ गया था, 1 से भी नीचे चला गया था। लेकिन इसका ये है कि ये कोई कंफर्म नहीं कितना अर्सा चले, और इस तरीके के साथ आप रनिंग कैपेसिटर लगा सकते हैं। स्टार्टिंग कैपेसिटर तो बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, स्टार्टिंग कैपेसिटर स्टार्टिंग के लिए लगता है, और रनिंग कैपेसिटर जैसे कि रनिंग वीक हो तो उस वक्त लगाते हैं। तो इसमें तकरीबन एक बड़ा 4 का कंप्रेसर, तो इधर आप जो है ना 10 UF तक कैपेसिटर लगा सकते हैं। ये 5 का है, अगर हम इससे बड़ा लगा देंगे तो इसके एम्पेयर और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये तरीक़ाकार आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपने पहले नहीं कभी देखा या नहीं ट्राई किया तो ट्राई करके देख सकते हैं। ये लास्ट कंप्रेसर के लिए एक पॉइंट होता है, ये आप देख सकते हैं। अब 2.71 आ गए, तो इसको मैं 2 एम्पेयरों पे करूँगा तो ये देखें 2 के करीब आ गए, 20 के पास आ गए थे और नीचे आती जा रही है। अभी इसको थोड़ा सा टाइम होगा। हाँ, तो देख सकते हैं कि रिटर्न का प्रेशर काफ़ी डाउन आ चुका है। तो दूसरा एम्पेयर भी आप देख सकते हैं 2 के करीब आ गए हैं। ये अब आप देख सकते हैं 1.6 है। तो मज़ीद डाउन आ जाएगी, जैसे ही रिटर्न और डाउन आएगी तो मज़ीद ये डाउन हो जाएगी। ये भी देख सकते हैं आप, सारे जो है ना बेहतरीन कूलिंग आ गई, सारे जो ना आइस आ गई है। ये बिल्कुल नीचे भी आइस आई हुई है। अब तो दोस्तों देख सकते हैं 2.37 है। ये तकरीबन अभी मैंने जो ना इसको 1 घंटे से भी कम तकरीबन देर हुई है चलते हुए। ये आप ऊपर भी देख सकते हैं, सारे जो है ना आइस आई हुई है। इसी तरह नीचे भी देख सकते, नीचे वाला जो बॉक्स होता है उसमें अभी नीचे वाले खाने में भी देख सकते पूरी आइस आई हुई पूरी प्लेट पे। तो उम्मीद करते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कितना अरसा चले। ये आपको पहले ही बता दें कि ये जो है ना कुछ कह नहीं सकते कि कंप्रेसर कितना अरसा चलता है। हाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 10 के ऊपर आ गई है इसकी रिटर्न। तो इसमें 134 गैस है। तो अभी मैं आपको एम्पेयर भी दिखाता हूँ। ये आप एम्पेयर भी नोट कर सकते हैं, 8.4 पर आ गए हैं। तो अब हम इसके थिम्बल को अच्छे तरीके से लगा के तो इसको कंप्लीट कर दोस्तों इसमें ये देख सकते हैं किस तरीके के साथ जो कंप्रेसर चल नहीं रहा था, तो कुछ अर्से बाद थोड़ी देर बाद बंद हो जाता था। 3 एम्पेयर से स्टार्ट ले रहा था और 20 मिनट आधा घंटा चलता था, उसके बाद ना ट्रिप आ जाता था। तो उसे ये एम्पेयर ज़्यादा होने की वजह से जो ना बहुत जल्दी हीट हो जाता था। तो ये देख सकते हैं इस तरीके के साथ आप इजीली जो रनिंग कैपेसिटर को साथ लगा के जो है ना, ये 5 का हमने लगाया, 8 का भी लगा सकते हैं, 10 तक तकरीबन लग जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।